अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़ और आज का जो वीडियो मैसेज है वो पहले वाले वीडियो मैसेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ जो कि एक पेशेंट के रेफरेंस से है। ये ख़ातून मेरे पास आज ओपीडी में आई और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहबा, मेरा एम्ब्रियो अगर ट्रांसफ़र हुआ था तो कैसे हो सकता था कि मुझे हमल ना होता। अब सवाल ये उठेगा आपके नज़दीक कि क्या डॉक्टर साहबा आपने काउंसलिंग नहीं पहले पेशेंट की थी? पेशेंट की काउंसलिंग होती है, पेशेंट के साइन होते हैं, उसमें लिखा होता है कि आपको इतने % कामयाबी के चांसेस हैं, जो कि मैक्सिमम भी हों तो 42% तक होते हैं। ठीक है, सब कुछ साइन होता है, लेकिन किसी भी चीज़ को डिनाइल में जाना बड़ा आसान है। जब आप ओपीडी में बैठे हों और आप ये कह दें कि जी मेरा तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ था, इसलिए मेरा बच्चा नहीं हुआ। और क्यों पूछा गया कि क्यों आपको लगा कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं हुआ था? उन्होंने कहा जी आपने मुझे पहले मेरा एम्ब्रियो दिखाया ही नहीं। तो आज ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम पहले वो एम्ब्रियो कोई आपका बच्चा नहीं है कि पहले आपकी गोद में हम आपको दिखाएं फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करें। और अगली बात कि एम्ब्रियो जब मुझे मेरा एम्ब्रियोलॉजिस्ट लोड करके देता है ना, तो वो मुझे भी नज़र नहीं आता। जब हम अल्ट्रासाउंड में उसको ट्रांसफ़र करते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड, तो एम्ब्रियो को नहीं देखते, उस बबल को देखते हैं। वो बबल, एयर बबल जब ट्रांसफ़र होता है तो अल्ट्रासाउंड में उसकी इकोजेनिसिटी नज़र आती है, जिसके बाद हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो एम्ब्रियो, क्योंकि वो उस बबल के साथ हमने लॉक किया होता है कि वो अंदर चला गया है। आप अमेरिका भी चले जाएं तो कोई जगह ऐसी नहीं है कि पहले आपका एम्ब्रियो ऐसे करके आपकी आंखों के सामने दिखाया जाए और फिर आपको ट्रांसफ़र किया जाए। तो दूसरी बात ये कि आपके पास ये 100% नहीं है कि हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया तो अब आपका 100% बच्चा होगा। अगली बात इससे आती है कि क्या मैं अपना एम्ब्रियो देख सकती हूँ? यस, आप अपने एम्ब्रियो की पिक्चर देख सकते हैं। हमें डिमांड कर सकते हैं कि आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया गया है उसकी तस्वीर आपको दे दी जाए, क्योंकि जब हम कैमरे से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी पिक्चर होती है, अगर वो कोई रिक्वेस्ट करे तो उसको दी जाती है। ठीक है, दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर आपके जहन में ये हो, कितने ही पेशेंट हैं जो मेरे पास आ रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे, तो अगर वो प्लान कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैंने 100% वादा किया है, मेरी कोई ना ही ऐसी कोई वीडियो मौजूद है, ना ही मेरा कोई ऐसा लिखने पे कोई ऐसी चीज़, हमने कोई ऐसी कंसेंट तैयार की है कि पेशेंट को हमने ये सब्ज़ बाग दिखाई हो कि एम्ब्रियो बना है तो 100% अब हमल होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात है, बेशुमार हमारे पेशेंट होते हैं जिनको हम बताते हैं कि सॉरी आपके एग नहीं निकले। आपको बहुत सारे पेशेंट इस वीडियो के नीचे कहेंगे कि डॉक्टर साजिदा ने हमें कहा कि आपके एम्प्टी एग थे। कई पेशेंट ऐसे होंगे उन्हें हम कहेंगे जी एम्ब्रियो अरेस्ट हो गए। कई पेशेंट ऐसे होंगे उन्हें हम कहेंगे कि एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। अगर किसी का अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो हो तो उसी को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी ना करें और बच्चा भी हो जाए, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें और तब 100% बच्चा हो, ऐसा कोई लॉ नहीं है। ठीक है, इसलिए ये प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है आप और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उन्हें ये बात पता चले कि जब हम किसी भी IVF सेंटर में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाने जा रहे हैं तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, वो बच्चा नहीं है। मुझे कई दफ़ा पेशेंट, यकीन करें, जब मेरे पास आते हैं तो मुझे कहते थे जी डॉक्टर साहब वो फ़लाँ हमने IVF सेंटर में कराया, उन्होंने हमारा सही नहीं किया। मैं उन्हें कहती हूँ सही सारे डॉक्टर करते हैं। ठीक है, ये आपके हक़ में अगर अल्लाह ताला उनकी एफ़र्ट को कबूल करता है तो वो हो जाती हैं, वरना वो नहीं होती।